बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ खिजरा असलम। आई एम योर जीके टीचर। टुडे दिस इज़ योर सेकेंड लेसन ऑफ जीके, सो आई वेलकम यू ऑल। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे है आज का बी ग्रेटफुल। क्लास 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें अल्लाह पाक की दी हुई तमाम नेमतों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए अल्लाह पाक का थैंकफुल होना चाहिए। ऐसे ही है ना? इसके अलावा हमें आपस में भी एक दूसरे का थैंकफुल होना चाहिए। अगर हमारी कोई फ्रेंड हमारी हेल्प करती है या इसके अलावा हमें कोई अच्छी बात सिखाता है तो हमें उसका भी थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है? तो हमेशा हमें अल्लाह पाक की दी हुई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए अल्लाह पाक का थैंकफुल होना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है क्लास 2, चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? टुडेज़ टॉपिक इज़ द ह्यूमन हार्ट। आज हम द ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है। ऐसे ही है ना? आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। इंशाल्लाह लेसन के एंड पे आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप ह्यूमन बॉडी में हार्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आप हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकेंगे। एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट, और इसके अलावा इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हार्ट का फंक्शन बता सकें। लेसन कंटेंट है पोजीशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी में हार्ट की पोजीशन क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे और लास्ट पे हम फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। So let's start our today's lesson and our today's topic is the human heart. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ। So it's activity time. Class 2, are you ready? Okay, good. अब आप लोगों को करना क्या है? Just put your hand about 1/3 of the way down your chest. आप सब बच्चों ने अपना राइट हैंड लेना है और अपने चेस्ट पे रखना है। ठीक है? ना बहुत ऊपर रखना है ना बहुत नीचे रखना है, जस्ट 1/3 पार्ट पे आपने अपना हाथ रख देना है। ठीक है? सब ने रख दिया। अब क्या करना है? अ लिटिल टू द लेफ्ट, आपने अपना हाथ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे रखना है। ठीक है? सब ने रख दिया। अब आप मुझे बताएं, आर यू फीलिंग समथिंग? यहाँ पे आपको कोई साउंड या कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मशीन है वो कुछ पंप कर रही है? आर यू फीलिंग समथिंग? यस, बहुत से बच्चों को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या कोई ऐसी मशीन है जो कुछ पंप कर रही है। ऐसे ही है ना? यस, ऐसे ही है। तो ये है क्या? दिस इज़ एक्चुअली योर हार्ट बीट। ये हमारी हार्ट बीट है। और ये एक्टिविटी करने से हमने फाइंड आउट क्या किया है? पोजीशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स हमारी बॉडी में हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। क्लियर क्लास 2? अगर आप में से कोई स्टूडेंट हार्ट बीट फाइंड आउट नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, इसी एक्टिविटी को रिपीट करें और इंशाल्लाह आप हार्ट बीट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है क्लास 2? लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज़ ह्यूमन हार्ट। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से मिलके बना है, क्योंकि हमें पता है हार्ट को तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। हार्ट तो 24 आवर्स दिन रात काम कर रहा है। इट मीन्स जो हार्ट के मसल्स होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है क्लास 2? दीज मसल्स स्क्वीज एंड रिलैक्स। इट मीन्स जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो स्क्वीज़ भी हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं।
स्क्वीज मीन्स कि वो प्रेस भी हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो क्लास 2 आपको याद रहेगा हार्ट किस चीज़ से मिलके बना है? हार्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। वेरी गुड। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज़ ह्यूमन हार्ट और हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। हमें पता है ना कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है, तो ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट। याद रहेगा क्लास 2? वेरी गुड। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल द फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट द बॉडी नीड्स। अब जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पंप किया जा रहा है, हार्ट कर रहा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन भी है, फूड भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। इन शॉर्ट हर वो चीज़ ब्लड के अंदर होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ब्लड ऑल्सो पिक्स अप थिंग्स दैट आर बॉडी डज नॉट नीड। इसके अलावा जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, घूमता है, तो वो बॉडी से उन चीज़ों को पिक कर लेता है जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। क्लियर क्लास 2? क्लास 2, डू यू नो व्हाट इज़ रिब केज? किसी को पता है रिब केज क्या होता है? चलें आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिब केज। इस डायग्राम को गौर से देखें। इस डायग्राम में आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना? हार्ट सबको नज़र आ रहा है? यस। हार्ट के सराउंडिंग पे देखें, आपको कुछ बोन्स नज़र आ रही हैं। इन बोन्स को रिब केज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। और रिब केज का फंक्शन क्या है? रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट, क्योंकि हमें पता है हार्ट तो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, तो हर सेंसिटिव पार्ट को अल्लाह पाक ने प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग पे कोई ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि वो सेंसिटिव चीज़ प्रोटेक्ट हो सके। जैसे आप लोगों ने लेसन 1 में पढ़ा था, ब्रेन क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है? स्कल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हार्ट क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए रिब केज बॉडी में प्रेजेंट है ताकि हमारा हार्ट प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है क्लास 2? वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? व्हेन ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट इट ओनली टेक्स 1 मिनट टू गो ऑल अराउंड द बॉडी। इट मीन्स जब हार्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी में, तो इट ओनली टेक्स 1 मिनट। जस्ट इन 1 मिनट वो ब्लड पूरी बॉडी में आ जाता है। कैन यू इमेजिन? 1 मिनट कितना टाइम होता है? बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर वो ब्लड पूरी बॉडी में आ जाता है। तो आप इमेजिन करें कि ये सिस्टम कितना फास्ट है। इजंट इट? यस। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? व्हेन वी रन or do some sort of exercise, our heart beats faster. It means हमारी हार्ट बीट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक हम साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, हम भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। आप लोगों ने भी अक्सर नोटिस किया होगा, जब आप लोग ब्रेक टाइम खेल रहे होते हैं और खेलने के बाद जब आप लोग वापस क्लास में आते हैं, उस टाइम आप लोगों का सांस फूला हुआ होता है। मीन्स उस टाइम आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। ऐसे ही होता है ना? और हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अब हार्ट बीट ज़्यादा है नॉर्मल सिचुएशन के निस्बत। ऐसे ही होता है ना? और फास्ट होने की रीज़न क्या है कि उस टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो इसलिए हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को बॉडी में पंप करता है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। क्लियर क्लास 2? नाउ इट्स टाइम फॉर रिकैप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं। और फर्स्ट पॉइंट क्या है?
हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। रिपीट विद मी, हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। याद रहेगा सबको? वेरी गुड। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है, रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट। रिपीट विद मी, रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट। वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट। और आपकी असेसमेंट क्या है? टिक द एक्टिविटीज़ दैट मेक योर हार्ट बीट फास्टर। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज़ गिवन है और आपने उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जिनसे आपको लगता है कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में देखें, एक बॉय है, वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है। तो क्या आपके ख्याल में इस एक्टिविटी से हार्ट बीट पे कोई असर पड़ेगा? नो, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं है। चलें अब हम सेकंड पिक्चर देखते हैं। सेकंड पिक्चर गौर से देखें, इसमें एक बॉय है, वो रनिंग कर रहा है, भाग रहा है। तो आपके ख्याल में जब आप भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है? यस, हो जाती है। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे एक बॉय है, वो बुक रीडिंग कर रहा है। तो क्या आपके ख्याल में इससे हार्ट बीट फास्ट होगी? होगी या नहीं होगी? वेरी गुड, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखें, यहाँ पे एक बॉय साइकिलिंग कर रहा है। तो क्या आपके ख्याल में साइकिलिंग करने से हार्ट बीट फास्ट होती है? यस, होती है। वेरी गुड, वेल डन क्लास 2। बहुत अच्छी आप लोगों ने असेसमेंट सॉल्व की है। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। अब आपका होमवर्क क्या है? राइट एनी 5 एक्टिविटीज़ दैट कैन कीप योर हार्ट हेल्दी। आपने कोई सी 5 एक्टिविटीज़ लिखनी है जिससे आपको लगता है कि आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है। आई होप क्लास 2 आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा। आज का लेसन यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।